हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के कितने खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 4 लोग हैं। और वो कौन कौन से हैं? डी कुकेश हैं जो शतरंज से हैं, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से हैं, प्रवीण कुमार जो पैराथलेटिक हैं, और जो मनु भाकर हैं वो निशानेबाज हैं, जिनको जो पुरस्कार है वो जो घोषणा है वो जनवरी 2025 में की गई है। और 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा ये जो पुरस्कार हैं उनको प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन महिला एकल की बात करें कि विजेता जो है कोको गाफ हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो जो उसका राइट आंसर है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की खिलाड़ी हैं और वो 21 वर्ष की हैं, जिन्होंने फाइनल में आरियाना सेवेलेका को हराकर अपना जो करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि झारखंड की जो जनजातियां हैं और उनकी जो संस्कृति है उस पर आधारित एक कविता संग्रह है फिर उगाना के लिए जो विशेष 2025 की साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार किस आदिवासी कवित्री को दिया गया है। तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर जो पार्वती कृतिका है उनको ये दिया गया है फिर उगाना, और जो 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है, और जिन्होंने झारखंड की जो जनजातियों पर उनकी संस्कृति पर आधारित जो इन्होंने हाल में ही एक कविता संग्रह लिखा है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ी को जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनमें से कितने पैरा एथलेटिक हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो उसका राइट आंसर है जो 17 पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनल सीन जो पुस्तक है उसके जो को ऑथर हैं वो कौन है। तो जो उनके को ऑथर हैं उनका नाम है जैक टैपर, और उसके साथ साथ हैं एलेक्स थॉम्पसन जो हैं वो को ऑथर हैं जो एक तरह से इन्होंने नॉन फिक्शन बुक्स तक के जो लेखक हैं, और यह अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्वास्थ्य और 2024 के जो चुनाव अभियान से संबंधित है जो इन्होंने ये और बुक लिखी है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2025 में जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर से बच्चों को जान बचाने के लिए जो रेस्क्यू मामले में कौन सा जो राज्य है वो सबसे ऊपर रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है तेलंगाना सबसे ऊपर रहा है, क्योंकि उन्होंने 11,063 बच्चों को बचाया है। अगर हम बात करें और स्टेट्स की, बिहार में 3974 हैं, राजस्थान में 3847 हैं, उत्तर प्रदेश में 3804 हैं और दिल्ली 2588 हैं। अगर बात की जाए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर से बचाया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाँ कौन सा पार्ट है जो ब्रेन का जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को रोकता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे हक में नहीं होते, मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उनको इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम ये नहीं बोल सकते कि अब बंद हो जाए तो हार्ट रेट बंद हो जाएगी, अपने आप चलती रहती है। ब्रीदिंग होगी, बॉडी जो ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, लार आना, वॉमिटिंग, कफिंग, सीजिंग जो है, ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है, और इसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं। ये फेस के जो पीछे का जो पार्ट होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद 2025 में फरवरी में आयोजित एआई जो एक्शन समिट है वो किस देश में आयोजित किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया है। तो फ्रांस में जो पेरिस में ये 2025 में जितने भी एआई एक्शन समिट हैं उनमें ये जो एआई समिट एक्शन है वो वहाँ पर पेरिस और फ्रांस के अंदर वो किया गया है, और मतलब दे आर द सेम थिंग्स पेरिस, और जहाँ पर जितने भी एआई जो रिलेटेड अर्थव्यवस्था, शासन और दैनिक जीवन में को तेज़ी से जो दिखाया गया है उसके अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, इन सब की बात की गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही अमित शाह ने कौन सी विदेशियों को फिर से जारी किया गया या फिर नियंत्रित करने हेतु कौन से अधिनियम एक्ट के माध्यम से कदम उठाया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड है, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर जो एक्ट है 2025 उन्होंने जे अभी इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा
जो वस्तु है जो पृथ्वी में डिकम्पोज नहीं होती तो वो प्लास्टिक के कप हैं, तो वो डिकम्पोज नहीं होती। आपको डिकम्पोज़र भी आपको याद रखना चाहिए कि डिकम्पोज़र कौन कौन से हैं। तो वो होते हैं दो, बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं, वो दो डिकम्पोज़र हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो आप BF से याद कर सकते हो, बॉयफ्रेंड से आप याद कर सकते हो। बैक्टीरिया एंड फंजाई जो डिकम्पोज़र में जो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करके मिट्टी में उसको घोल देते हैं। तो आपको जो प्लास्टिक है और जो शीशा है या फिर कोई धातु है या इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो डिकम्पोज ईजिली नहीं होते। तो ये एक बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। इसका जो वजह है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसकी वजह से ये वो दिखाई देता है। सूर्य का जब प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो मौजूद होते हैं गैसों के जो एटम्स होते हैं वो और अन्य सूक्ष्म कण जो प्रकाश को वो सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। इसका जो ये इस घटना के जो प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जिसकी वजह से हमें जो है जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। उसके बाद पूछा गया है एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु की कोटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो एनोडाइजिंग जो है वो मुख्यतः बहुत सारी धातुओं के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से आपके जो एल्युमिनियम है उसके लिए वो और उसके मिश्र धातुओं की सतह पर एक मोटी ऑक्साइड की परत को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जब ऑक्साइड की जो परत उसके ऊपर आएगी तो कोरिजन या फिर जो वियर जो घिसाव होता है उसका कम हो सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि प्रवाह और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो वो RBI के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। और ये जो इतनी भी जो कागजी कार्रवाई हैं उनको कम करने के लिए ये जो डिजिटल परिवर्तन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें जो इनिशियली वेलोसिटी है वो 180 किलोमीटर पर आवर है और जो अंतिम वेलोसिटी है वो 0 है और तत्वारण जो है वो -1 मीटर सेकंड है। और तो उसका जो हमें डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर करती है तो ये फार्मूला में हम पुट करेंगे। जो इनिशियल है और 1000 ये किलोमीटर में 3600 ये हम बात कर रहे हैं मिनट की, तो ये कितना बनेगा, ये 50 मिनट पर सेकंड बनेगा। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन इतनी दे रखी है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो 50 + 2 तो ये इसका स्क्वायर बना जाएगा। तो 2500 - 2s तो ये होगा क्या 2500 और उसको जब हम 2s से जब इसको डिवाइड करेंगे तो साढ़े जो 1250 जो 1250 उसका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एयरस्पोर्स एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है 11 मई 2025 को लखनऊ के अंदर किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है, ये रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे का ये एक तरह से हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इनमें से कौन सा जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनस है, मतलब जिसके अंदर डिफरेंट जो एटम्स हैं। तो उसमें जो राइट आंसर है वो सोयल है, क्योंकि सोयल के अंदर ऐसा नहीं कि उसके अंदर क्या होते हैं, सोयल के अंदर जैसे रेत है, जैविक पदार्थ हैं, छोटे पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं, ये पूर्ण रूप से इनको एक अलग अलग जिसका साइज़ होता है। तो अक्सर हम इनको नंगी आंखों से देख सकते हैं, हम देख के पता कर सकते हैं कि ये बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है, इसमें शीशा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सोयल है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर इसमें से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो निषेचन है और जो फर्टिलाइजेशन है पोलन ग्रेन का वो जो किस भाग पर होता है। तो जो ये कौन से पार्ट पर होता है, ये स्टिग्मा पार्ट पे होता है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे वो स्टिग्मा होता है, यहाँ पर आके आपका पोलन ग्रेन जाके चिपकेगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा स्टिग्मा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। इनसाइड द ओवरी देयर इज अ डॉट दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। आगे जाके ओवरी फ्रूट बनाएगी और जो ओव्यूल है आगे जाकर सीड बनाएगा। तो जो सी है इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जो किसी वस्तु है उसका जो वस्तु को कन्वेक्स लेंस के अंदर फोकस f और 2f के बीच में रखा जाए तो उसकी इमेज क्या बनेगी। तो उसकी जो इमेज होगी वो 2f के बाहर होगी, तो इन दोनों के बीच में जब रखा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर जैसे है CA जो है
और उसका रूप दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी विधि उस द्वारा उसे तैयार किया जाता है? याद रखना आप लोग कि जब भी आप क्लोरीन गैस को सूखे हुए जो भुजा हुआ चूना है उन दोनों को प्रभावित किया जाता है तो सी इज़ द राइट आंसर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यह एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है जो घर की सफाई और पेयजल का जो शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो लिग्निफाइड करता है किसी भी कोशिका भित्ति को, सेल वॉल को? तो उसका जो राइट आंसर है वो है सेकलेनकाइमा। तो आपको याद रखना है कि सेकलेनकाइमा के ऊपर जो है लिग्निन होता है, एक मोटी जो कठोर परत होती है जिसकी वजह से वो पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है और सपोर्ट है, और उसके साथ साथ वो स्ट्रेंथ भी उसको जो पौधा है उसको देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाता है, ऐसा क्यों होता है? वो बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्योंकि जो टंगस्टन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी भी हाई टेम्परेचर पर वो नहीं पिघलता। ऐसा होता है कि ये 3442 डिग्री तक का जो है वो जो है मेल्टिंग पॉइंट को संभाल सकता है। तो इसलिए इसका जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि औसत चाल जो है एवरेज स्पीड है उसकी प्रकृति का सही वर्णन कौन सा इसका सही आंसर है? तो ये है कि जो औसत चाल है वो एक प्राकृतिक यही है कि यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे जो कुल समय है उसको विभाजित करने के से प्राप्त होता है। यह वस्तु की बदली हुई गति और एकल औसत मानी बताती हैं, और इसमें ये एक तरह से क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये इसका गलत आंसर है। और तो इसका जो ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है और जो यात्रा के दौरान गति को समय प्रदर्शन भी जारी करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो तो उसमें वो किसके द्वारा जो है वो निकलता है, तो कौन सिक्रेट करता है इसको? तो उसका जो राइट आंसर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है, तो राइट आंसर पिट्यूटरी है। बाई चांस कई बार कहता है ग्रोथ हार्मोन जो है नेगेटिव का मतलब है वो ग्रो नहीं कर पाता है, जो तो पेशेंट है किससे ग्रस्त होगा? डार्फिज्म से। ड्रॉफिज्म से में क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो बौनापन के शिकार होंगे, बट कई बार जो है वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्रोमेगली होता है उसका जो या फिर जाइंटिज्म होता है जिसका जो बहुत ग्रेट एग्जांपल है द ग्रेट खाली, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा ही बढ़ गया है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये किसकी वजह से फैलता है? और वो जो है सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की से सिक्रीट होता है। और क्वेश्चन ये है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जून 2025 में जो सासकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को ये पुरस्कार दिया गया है, और ये जो भारत के मौसम विज्ञान के विभाग के जो है महानिदेशक हैं उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत पोल जो ऑनलाइन पोर्टल है वो का जो उद्घाटन है वो हाल में ही किन्होंने किया है? तो उनका जो राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव ने इनका जो उद्घाटन किया है। भारत पोल है क्या? ये भारत पेमेंट ऑपरेटिंग लिमिटेड है, जो हमारे केंद्रीय रेल और संचार और सूचना जो प्रौद्योगिक मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। और ये उसका उद्देश्य क्या है? भारत का डिजिटल भुगतान ढांचे जैसे को मजबूत करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ाना इसका जो मेन मोटो है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 और 26 में किसान क्रेडिट जो की सीमा 3 लाख से ऊपर बढ़कर कितने लाख पर चली गई है? तो उसकी जो सीमा को 5 लाख तक और बढ़ा दिया गया है। इसमें जो किसान है उसके अंदर और 2 लाख रुपए ऐड कर दिए गए हैं, तो वो इतना लोन ले सकता है। अगला क्वेश्चन कि एक स्टेटमेंट है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है कि जो रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर के अंदर वो गलत है? तो ये चीज़ बहुत गलत है। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन, बिल्कुल एग्जांपल है अमीबा पैरामीशियम में सिंगल ही है जो अपने बच्चों को पैदा कर लेते हैं।
और इट अकर इन बाइनरी फिजन, बिल्कुल सही है, बाइनरी फिजन ये करते हैं, बट बोथ दे आर पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये गलत है। तो राइट आंसर सी है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल चाहिए होते हैं, जबकि ये बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, वो वही मेल होता है वही फीमेल होता है, वो फर्टिलाइजेशन कर लेता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें परमाणु संख्या दे रखी है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 19 और 20 का, आपको एलिमेंट का नाम बताना है। 19 है पोटाशियम और 20 है कैल्शियम, इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा जो कारक है, कौन सा फैक्टर है जो डज नॉट अफेक्ट हीट एनर्जी और प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, तो उसका जो राइट आंसर है डायरेक्शन ऑफ अ करंट, ये कारक नहीं है। बाकी सारे अमाउंट ऑफ करंट करता है, जो रेजिस्टेंस है वो भी करता है, टाइम भी करता है, पर डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं करता। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु है जिसके ऊपर 600 न्यूटन का बल लगा दिया गया है और बल 0.05 m क्षेत्र पर लगाया गया है, तो जो दबाव है पास्कल में कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है P = F/A, 600 और नीचे 0.05, तो जो राइट आंसर आएगा वो 12,000 पास्कल के आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री से कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉन मेटल्स को, तो उसका जो राइट आंसर है कि ये जो ठोस अवस्था में जो है फ्रेजाइल और ब्रिटल होता है, मतलब खुदरा होता है, और अगर जो यानी ये दबाव पड़ने पर टूट सकता है, तो ये इसका राइट आंसर है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कोको ग्राफ किस देश के हैं जो इन्होंने हाल में ही फ्रेंच ओपन जीता है, तो वो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब ये फ्रेंच जो है ये जो फ्रेंच ओपन है उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके ये अपने नाम किया है। और लास्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद कौन सा आ रहा है, गोल्ड आएगा, गोल्ड के बाद कौन सा आएगा, कॉपर आएगा, और ये सारे के सारे जितने भी हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सम चैनल। थैंक यू सो मच।